और आइए खबरों को देखेंगे अब विस्तार से। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर सुरक्षा बलों ने पुलवामा 2 दोहराने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान मुठभेड़ में 2 फिदायीन आतंकी भी ढेर कर दिए गए, जिनका मकसद पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे में रोड़ा अटकाना था। पिछले 24 घंटे में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। फायरिंग शुरू हो गई है यहाँ पर। 3:50 पे पहली जो गोली थी वो चली थी। पुलवामा 2 दोहराने की साजिश नाकाम। जो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। 2 मुठभेड़ में मारे गए 6 आतंकवादी। ऐसे मिलिटेंट्स को मार गिराया है जो सुसाइड मिशन, फिदाइन मिशन के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। मौजूद है मालवा खुंजर में, जहां इस एनकाउंटर में अब तक जो मिलिटेंट है वो 4 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। पीएम के दौरे में रोड़ा डालने की कोशिश। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। आतंकियों के दिन पूरे हुए। हारे हुए खिलाड़ी हैं और अपना प्रेजेंस जाहिर करने के लिए या इस तरह की छुटपुट घटनाएं करने की कोशिश में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में बड़ी कामयाबी हासिल की। इन दोनों मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ कैसे और कहां हुई, ये भी बताएंगे। पहले देखिए कि कैसे हमारे सुरक्षा बलों ने एक बड़े हमले को नाकाम किया। उस पे हमला हुआ और हमारे लड़कों ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया। हमारे लड़कों ने रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से जो शायद ये लगता है कि बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश थी, वो नाकाम हो पाई। जम्मू कश्मीर के सुजवा में सीआईएसएफ की बस पर हमला हुआ। तड़के हुए इस हमले में 2 आतंकवादियों ने बस पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी भाग खड़े हुए। दोनों आतंकवादी एक घर में छिप गए और गोलियां चलाने लगे। सुरक्षा बलों की जवाबी गोलीबारी में दोनों आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के रहने वाले एएसआई एस पटेल शहीद हो गए। मारे गए दोनों आतंकवादी सुसाइड जैकेट पहने हुए थे। मुठभेड़ स्थल से रविवार को पीएम मोदी के दौरा स्थल की दूरी महज 17 किलोमीटर है। इधर बारामूला मुठभेड़ भी खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने यहां 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया। ये आतंकी एक एसपीओ, उसके भाई, एक जवान और एक नागरिक की हत्या में शामिल थे। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी दूसरी बार जम्मू कश्मीर दौरे पर जाने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार वो सांबा के पाली में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इससे पहले वो अक्टूबर 2019 में राजौरी जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने पहुंचे थे। अब सुजवा हमले के बाद पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं जम्मू कश्मीर में इसी हमले में एक मध्य प्रदेश के लाल भी शहीद हो गए। वे सतना के नौगांव के रहने वाले थे। नाम उनका शंकर प्रसाद पटेल है, जिन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिससे वे मौके पर ही उनको शहादत प्राप्त हो गई। शहीद शंकर प्रसाद पटेल सीआईएसएफ में एएसआई के पद पर तैनात थे। शहादत की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद जवान की पार्थिव देह शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी जाएगी। विषय में ये है कि ये जा रहे थे बस में 12-14 लोग ग्रेनेड बस में ग्रेनेड फेंक दिया गया आतंकियों द्वारा। अब कोई शहीद हो तो उसका भाई तो क्या कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर लग रहा है चलो हमारा भाई देश के लिए कुर्बान हुआ। उनकी यूनिट वालों से बात हुई थी तो कल इंडिगो की फ़्लाइट आती है दिल्ली से जबलपुर, 1:30 बजे करीब दिल्ली से चलती है, 3 बजे जबलपुर आती है। तो उससे ही पार्थिव शरीर उनका आएगा यहाँ पे, लगभग शाम को 5 से 6 के बीच में यहाँ पे पहुँचेगा। फिर परिवार जैसा तय करेगा कि कब उनका अंतिम संस्कार होना है, उसके हिसाब से तैयारियाँ करेंगे। अभी ऑलरेडी यहाँ पर जो सामने ही ग्राउंड है जहाँ पर वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी तो चल रही है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की ऐतिहासिक घोषणा की।
सीएम शिवराज की तारीफ में उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में 35 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कई सौगातें, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो सबसे बड़ा ऐलान शिवराज सरकार का, वो वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का फैसला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में ये पहली बार है कि किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बना दिया। शाह ने कहा, शिवराज का ये कदम दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है। बताओ भाइयों बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। मैं शिवराज जी और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जितने भी कार्यक्रम आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल की चुनौतियों का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार इस सबसे बड़े संकट में संबल बनकर आम आदमी की रोजी रोटी के साथ स्वास्थ्य की चिंता करती रही। ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाला प्रांत है। 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी यहाँ रहती है। जब तक मध्य प्रदेश की 21% आबादी और विशेषकर जनजाति आबादी आदिवासी भाइयों बहनों का कल्याण नहीं होता, मध्य प्रदेश का विकास नहीं होता। मैं यहाँ पर जबलपुर आया था, उस वक्त शिवराज जी ने एकदम स्पीड के साथ, मुझे ठीक से याद है, 17 घोषणाएं आदिवासी समाज के लिए की थी। 17 घोषणाएं। मैंने भी कार्यक्रम के बाद पूछा था, शिवराज जी घोषणाएं तो हो गई भैया, ये लोग हिसाब मांगेंगे। मांगना चाहिए ना भाई, हिसाब मांगना चाहिए नहीं? मगर आज मैं आनंद के साथ कहता हूं, मैंने रास्ते में हेलीकॉप्टर में पूछा, 17 की 17 योजनाओं पर काम चालू हो गया है और आज कुछ योजनाओं को अमल भी शुरू कर। सीएम शिवराज ने इस मौके पर आदिवासियों को बताया कि 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना शुरू हो गए हैं। सीएम शिवराज ने इस मौके पर ऐलान किया कि प्रदेश के 26 जिलों के 28 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जंगल अब पूरी तरह आदिवासी के हैं। वन विभाग केवल इनमें सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि जंगल की लकड़ी जितने में बिकेगी, उसका 20% हिस्सा अब आदिवासियों को मिलेगा। अंग्रेजों ने ऐसे काले कानून बना दिए थे कि घुस नहीं सकते, पत्ता नहीं तोड़ सकते, दिन की दूर कर दी थी। लेकिन सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार एक क्रांतिकारी कदम है। अब जंगल आप ही बचाओगे। जंगल से जो आय आएगी, लकड़ी निकलेगी, उसकी आय का आप ही उपयोग करोगे। और जंगल बदलने की प्रक्रिया वो भी ग्राम सभा तय करेगी। मध्य प्रदेश ने अपने वनवासी आदिवासी भाई बहनों को जंगल सौंपने का फैसला किया है। वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। ये पूरा आयोजन और ये सौगातें 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी में बड़ा दांव है बीजेपी का। प्रदेश की 21% के लगभग आबादी आदिवासी है और 230 में से 87 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोटर का प्रभाव है। क्या 2003 की तरह बीजेपी
2023 में भी बदल सकेगी आदिवासी की सियासी तासीर। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इधर भोपाल के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। जम्बूरी मैदान से बीजेपी दफ्तर तक ये रोड शो रहा, जिसे भव्य बनाने में बीजेपी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आदिवासियों की झोली को सौगातों से भरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का कारवां पार्टी दफ्तर के लिए निकला। लेकिन ये सिर्फ चंद किलोमीटर का सफर भर नहीं था, ये था बीजेपी के चाणक्य का रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो को ऐतिहासिक बनाने में एमपी के नेताओं ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बीते कुछ दिनों से चल रही इस रोड शो की मेगा तैयारियों का रंग भोपाल की सड़कों पर बिखरा नजर आया। अमित शाह के काफिले पर पेपर ब्लास्टर गन से फूल बरसाए गए। रोड शो में कश्मीरी पंडितों ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया तो मुस्लिम महिलाओं ने भी फूल बरसाए। 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और फूलों की बारिश की। ये तख्तियां जो नजर आ रही हैं, ये सारी जो योजनाएं जो हमारी प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है, वो सारी चीजों से हमारी बहनें सहमत हैं। हम बहुत खुश हैं, धन्यवाद देना चाहती हैं उस चीज का। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बड़ी खुशहाल बहनें रहती हैं। मुस्लिम समाज में काफी उत्साह है और अमित शाह जी के आने का भी काफी उत्साह है। रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए जगह जगह लोग इकट्ठा हुए। बीजेपी की महिला मोर्चा ने भगवा पगड़ी पहनकर हिंदुत्व का संदेश दिया और गृह मंत्री का स्वागत किया। ये मेगा रोड शो बीजेपी दफ्तर आकर खत्म हुआ। यहां गृह मंत्री अमित शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमाओं पर फूल अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने पार्टी दफ्तर का मुआयना किया और नए पुराने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। गृह मंत्री के रोड शो के बाद स्वच्छता अभियान की झलक भी नजर आई। जम्बूरी मैदान से लेकर भोपाल की सड़कों तक सफाई का काम शुरू हो गया। जो फूल गृह मंत्री पर बरसे, अब उन्हें खाद बनाया जाएगा और उस खाद से फिर से नए फूल उगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। सीएपीटी में शाह पहुंचे हुए थे और यहां उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। अमित शाह ने निशाना साधा। हथियारों की दरअसल प्रदर्शनी यहां थी, उसे देखा भी और निशाना भी साधा। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी भी ली। और इधर खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शनिवार को कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट मिलेगी। अब तक 6 घंटे की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब 9 घंटे इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से शांति बरकरार है, ऐसे में धीरे धीरे इस छूट को बढ़ाया जा रहा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये छूट दी जाएगी। शहर में सारी दुकानें खुल पाएंगी। कलेक्टर ने इसकी जानकारी मीडिया को साझा की है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं खरगोन से। यहाँ पर शांति बरकरार है। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं खरगोन से, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, सभी दुकानें खुलने वाली हैं, अवधि बढ़ा दी गई 6 से 9 घंटे अब इसे कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद थे, वाहनों को छूट नहीं दी गई थी। क्या ये नियम कल भी लागू रहने वाला है या क्या रहने वाला नया नियम? पुनीत, जिस प्रकार से लगातार खरगोन जो है शांति की पटरी पे लौट रहा है, तो उसी अनुसार आज जो है बड़ी राहत मिली है खरगोन के लोगों को। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक कुल 9 घंटे की छूट, बड़ी छूट दी गई। हालांकि जो पेट्रोल पंप और वाहन है उन पे अभी फिलहाल में पाबंदी लगाएगी। पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से खरगोन में पथराव, हिंसा, आगजनी हुई थी, उस दौरान पेट्रोल बमों का जो उपयोग किया गया था, उसको लेकर प्रशासन अभी भी सतर्क है। उसके लिहाज से प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात इंदौर की, जहां पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की टीम पहुंची हुई है। 1.5 साल पहले दरअसल इंदौर की क्राइम ब्रांच ने जिस फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा था, उसकी जांच के लिए FBI की टीम यहां पर आई हुई है। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिक से ठगी के सबूत लेकर FBI के अधिकारी इंदौर पहुंचे हुए हैं। जांच पूरी होने के बाद पीड़ित अमेरिकी नागरिकों की ऑनलाइन गवाही कराई जाएगी। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी के मुताबिक साल 2020 में क्राइम ब्रांच की टीम ने लसूड़िया थाना क्षेत्र में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा मारा था।
क्राइम को लेके इंदौर पुलिस ने लगातार कड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले वर्ष एक शिकायत आई थी जिसमें पाया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा एक बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है, और जब उससे पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि वो सारी की सारी जो ठगी थी एक ऐसे गिरोह के द्वारा की जा रही थी जो दूर देशों में बैठे बहुत सारे लोगों को शिकार बना रहे थे, और उसमें बुजुर्ग ज़्यादा थे। क्योंकि यहाँ की पुलिस जांच कर रही, यहाँ के जो कानून है, यहाँ पर जहाँ अपराध हुआ है वहाँ के जो स्थानीय नियम कानून और जो धाराएं हैं उन्हीं के अंतर्गत उसमें कार्रवाई होगी, यही की पुलिस करेगी। और हम लोगों ने सुओ मोटो इस पूरे अपराध को पकड़ा भी है। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चला है और इसी के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार। चार राज्यों में स्मार्ट इंडस्ट्रियल